नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। वाराणसी में ज्ञानवापी का विवाद अभी थमा भी नहीं है, जब तक भोपाल से एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसको लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए। कि एक तरफ ज्ञानवापी का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ, तो वहीं अब मध्य प्रदेश में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। संस्कृति बचाओ मंच का दावा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जो जामा मस्जिद है उसमें एक मंदिर है और उसकी जांच की जानी चाहिए, सर्वे कराना चाहिए, क्योंकि एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद को बनाया गया है। तो 1832 ईस्वी में ये जो मंदिर है ये बनाया गया था, जिसको तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। बता दें आपको कि सालों पुराना ये मंदिर है, जिसकी जगह पर अब जामा मस्जिद है। तो संस्कृति बचाओ कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा और इस जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की मांग की है और उनका दावा है कि जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है। पहले ज्ञानवापी, अब भोपाल की जामा मस्जिद का विवाद। दरअसल राजधानी भोपाल के चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। साथ ही पूरे मामले में सर्वे की मांग की गई है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि भोपाल की 8वीं शासक कुदैशिया बेगम ने अपनी आत्मकथा हयात कुदीस में उल्लेख किया है कि भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस मस्जिद का निर्माण 1832 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1857 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यहाँ पर एक विशाल शिव मंदिर था। तिवारी ने कहा कि वो इसे लेकर कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे। भोपाल राज्य की जो सियासत थी उसकी शासिका 8वीं शासिका कुदैशिया बेगम ने अपनी किताब में हयात कुदीस में लिखा है, अपनी आत्मकथा की किताब है, उसमें ये लिखा है कि 1832 ईस्वी में जामा मस्जिद चौक की उसका निर्माण कराया गया और 1857 में वो पूर्ण हुआ। 5 लाख रुपए की राशि उस समय में वहां पर लगी थी। आप हमारा यह उनने ये भी उसमें अपना वक्तव्य दिया है, उसमें निर्णय ये लिखा है कि हमारे यहाँ पर जो निर्माण मस्जिद का किया गया है वहाँ पर शिव मंदिर था और शिव मंदिर खंडर रूपा था, जिसे सभा मंडप के रूप में जाना जाता था, उसको तोड़कर इसका निर्माण कराया गया। हम माननीय गृह मंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि इसकी पुरातत्व विभाग से जाँच कराई जाए और उस स्थान को संरक्षित किया जाए। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि हमारे पास जामा मस्जिद के पूरे दस्तावेज हैं, अगर कोई सबूत मांगता है तो दिखा देंगे। साथ ही इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस ने बकवास करार दिया। इनमें हंसने जैसी बात है और मैं इस पर इतना कहूँगा कि अभी कोई भी लोग कमेंट्स ना करें। और आजम ओकाब शाही के सेक्रेटरी हैं, वो उम्रे पे हैं। जिसको जो दस्तावेज जैसे चाहिए होंगे, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। और ये एक बेबुनियाद उठाने वाला सवाल है, इस पर कोई तरजीह नहीं देना चाहिए, ना करना चाहिए। काशी में बाबा विश्वनाथ के पास ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद जो हुआ, उसके बाद अब भोपाल में भी यहाँ की एक मस्जिद को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि भोपाल के चौक में मौजूद ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। संस्कृति बचाओ मंच ने ये दावा किया है और उनका कहना है कि ये जो मस्जिद है ये भोपाल की 150 साल पहले बनाई गई थी और इस मस्जिद का निर्माण जो है वो मंदिर के ऊपर हुआ था। इस मामले में संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है और इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण की भी मांग की है। इसके साथ ही संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता आज कोर्ट में याचिका भी दायर करने वाले हैं, जिसमें 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो सुरक्षा की मांग की गई है कि कहीं अगर सबूत मौजूद हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, और दूसरी मांग ये की गई है कि इस पूरे मस्जिद परिसर की
पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए, इसकी जांच की जाए। दावे यही किए जा रहे हैं और उसका आधार ये बनाया गया है कि जो भोपाल की अंतिम बेगम थी, बेगम कुदसिया, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि यहाँ पर जो मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, उस मस्जिद का निर्माण एक मंदिर के खंडर के ऊपर कराया जा रहा है। और इसी किताब को आधार बनाकर तमाम दावे संस्कृति बचाओ मंच कर रहा है। हालांकि दावों में कितना दम है ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को जो ज्ञापन दिया गया है और जो याचिका लगाई गई है, उसके बाद एक बार फिर भोपाल की मस्जिद लगातार सुर्खियों में आ गई है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनको ज्ञापन सौंपा गया है संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से। उनका कहना है तो जो भोपाल में जामा मस्जिद है, दरअसल वो एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। 130 साल पुराना शिव मंदिर वहां पर मौजूद था, प्राचीन मंदिर, और एक विशाल मंदिर था वो, जिसको तोड़कर ये जामा मस्जिद बनाई गई। और उनका कहना है कि उनके पास बकायदा इसको लेकर सबूत भी हैं। हयात कुदीस एक किताब है जिसमें इस बात का वर्णन है कि यहाँ पर एक मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर इस जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया है। तो ऐसे में उनका ये जो ज्ञापन है उसी से संबंधित है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पुरातत्व विभाग के साथ साथ इस मंदिर का, इस मस्जिद का यहाँ पर सर्वेक्षण कराया जाए, सर्वे कराया जाए और ये जांच की जाए, क्योंकि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर ये जामा मस्जिद बनाया गया है। तो जब यहाँ पर सर्वेक्षण होगा तो ये बात सामने आ जाएगी कि मंदिर वाकई में यहाँ पर मौजूद था। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ रिजवान अंसारी इतिहासकार हैं, ये जुड़े हुए हैं। आगे और भी मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आपको तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम रिजवान जी के पास जाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है रिजवान जी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रिजवान जी, देखिए, अभी तक हम ज्ञानवापी के बारे में सुन रहे थे, हम यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर के बारे में सुन रहे थे, लेकिन अब मामला भोपाल के जामा मस्जिद तक पहुंच गया है, जहां पर संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि जो जामा मस्जिद है वो दरअसल एक प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, जिसका बकायदा एक किताब है, उसमें उल्लेख भी है, यानी कि उनके पास सबूत भी है। और उनकी मांग है कि उनका उस जामा मस्जिद का सर्वेक्षण होना चाहिए, उसका सर्वे होगा तो ये सामने आएगा कि वाकई में वो किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। क्या प्रतिक्रिया आपकी सबसे पहले तो रिजवान जी इस पर? जी, असल में क्या है, जो किताब का वर्णन कर रहे हैं ये लोग, ये हयात कुदसी है, यानी कुदसिया बेगम की लाइफ है। ये कुदसिया बेगम की लाइफ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखी है। और बाई चांस समझ लें कि वो जो किताब जो उर्दू में लिखी गई है वो मेरे ही दादा की हैंड राइटिंग है। अब ये राइटिंग तो है, लेकिन मैटर उनका नहीं है। इस पूरी किताब को लिखते टाइम उन्होंने एक बात कही है, कुदसिया बेगम ने, कि यहाँ पे एक शिलालेख मिला हमें, जो शिलालेख जो था वो बहुत पुराना है और उसके ऊपर रानी सालमली हुआ करती थी। रानी सालमली पत्नी उदय उदित परमार, इन्होंने इसको जहाँ पे बनवाया सभा मंडल। अब पहली बात तो ये है कि सभा मंडल को ये लोग गलत इस्तेमाल करके, वो एक स्कूल था, यूनिवर्सिटी थी, स्कूल था, इतना बड़ा स्कूल यूनिवर्सिटी थी, उसको इसको नाम बदल के ये मंदिर कहना चाह रहे हैं, जो कुदसी हयात कुदसी में मंदिर कहीं नहीं लिखा। सभा मंडल जो एक यूनिवर्सिटी थी वो लिखा हुआ है उसके अंदर। तो उन्होंने बताया कि ये 1208 संवत में, विक्रम संवत 1208 में, यानी कि करीब 1154 के करीब की बात हो रही है, कि 1151 एडी के अंदर ये बनाना शुरू किया और 13-23 के अंदर जो है इसको 1241 के अंदर इसको मुकम्मल किया, विक्रम संवत, यानी 1185 में ये कंप्लीट हुई। लेकिन ये एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, जो छोटे छोटे पीसेज में थी, कोई बहुत बड़ा निर्माण एक जगह नहीं था। उसके हिस्से अलग अलग कमरों की शक्ल में मौजूद थे। उसका एक पार्ट अभी भी मौजूद है, जिसको हम लोग कहते हैं आज का जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर। उस जब वो मौजूद था,
जब वो खंडर मौजूद थे उस वक़्त में, तब उस वक़्त उनको ये समझ में आ गई ये वाली बात कि यहाँ पे अब ये इसको 1200 साल 800 साल हो चुके, 800 साल हो चुके इसको रखे हुए यहाँ पे। और 800 साल के अंदर यानी कि 1200 से 1305 आते आते 1305 के अंदर ये यहाँ पे जो है ये खिलजी के मुगीज़ुद्दीन खिलजी के आने से इसके ऊपर से संरक्षण खत्म हो गया। अब चूंकि संरक्षण खत्म हो गया था इसलिए ये जगह उजड़ गई और ये खत्म हो गई। एक यूनिवर्सिटी थी। पहली बात हमेशा ख्याल रखें कि एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ उस किताब के अनुसार भी, उस लेख के अनुसार 500 ब्राह्मणों को, बच्चे को पढ़ाया जाता था, क्या वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। जब वहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे मंदिर की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब वहाँ पंडित इतने होंगे जो वेद शास्त्रों का ज्ञान दे रहे होंगे तो वो उनके अपने अपने आराध्य जो भी हों, वो कृष्ण जी के भी होंगे, रामचंद्र जी के भी होंगे, किसी वहाँ पे कुछ ना कुछ अपने छोटे कमरों में, छोटी जगहों पे वो रखे होंगे। जब कुत्सिया बेगम ने यहाँ देखा कि ये जगह खाली पड़ी है, खंडर है, तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं मस्जिद यहाँ बनाना चाहती हूँ, तो किसकी जगह है? तो चंद जैनियों ने कहा, वहाँ चंद जैन फैमिली रहती थी जिन्होंने एक स्कूल ऑलरेडी उस सभा मंडल के एक कमरे में खोल दिया था 1817 में, जिसका नाम था मानक चंद किशोरी लाल दिगंबर जैन पाठशाला, जो अभी भी बोर्ड लगा हुआ है। वो 1817 में खोल दिया जब ये मंदिर मस्जिद की बात शुरू ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा ये तो जगह हमारी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी जगह है तो हम आपको जगह, दूसरी जगह दे दो, आपको दे देते हैं। तो वो उनको झरनों वाले मंदिर के पास की जगह उनको दे दी। उसके डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी मौजूद होंगे और गवर्नमेंट के पास भी मौजूद होंगे, क्योंकि वो जगह उनके बदले में दी गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा ये जो छोटी छोटी मूर्तियां, शिवलिंग है या मूर्तियां दूसरे पड़े हुए, इसका क्या करें? तो उन्होंने कहा जब आपने क्लेम किया है ये आपकी जगह है तो आप भी इन मूर्तियों को भी आप लेके जाओ। अब वहां मसला ये आया कि ये तो शिवलिंग है और वहां पे जैन मंदिर है। फिर भी उन्होंने उस जैन मंदिर में एक कोने के अंदर तमाम शिवलिंगों को रख दिया। फिर दूसरे शिवलिंग और जगह भी रखे गए, 25 घाट पे भी रख दिए गए, आसपास के जो मंदिर थे छोला मंदिर पे भी रखे गए, बड़ वाले महादेव के मंदिर के पास, राम मंदिर के पास, ऐसे कई जगहों पे मंदिरों में वो शिवलिंग छोटे छोटे कई जगह आकृतियां मौजूद हैं। लेकिन वो शिव मंदिर कहना वो गलत है और ये सिर्फ गलत फहमी फैलाने के बराबर है। ठीक है, हमारे साथ रिजवान जी, सुदामा यादव जुड़े हुए हैं, याचिका करता है, साथ ही सिद्धार्थ सिंह रजावत कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद सुदामा जी मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन सिद्धार्थ जी, यहाँ पर ये जो सांस्कृतिक बचाव मंच की तरफ से ये याचिका भी डाली गई है, इसके साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कि जो जामा मस्जिद है भोपाल में वो किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, क्या राय आपकी इस पर? देखिए, संपूर्ण भारत और संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में 8 वर्ष से है। अब इनके पास रोजगार देने को है नहीं, जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई पे काबू पा नहीं सकते हैं। आज सेंसेक्स 11,000 नीचे गिर गया और युवा बेरोजगार जो 2 करोड़ की बात करी थी इन्होंने, वो उनको युवा बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। अब ले देके इनके पास कभी ज्ञान व्यापी एक जिन्न निकाल लेते हैं, कभी हिजाब निकाल लेते हैं, कभी हिंदू कभी मुस्लिम। आप देखिए आज मध्य प्रदेश की जनता, उसकी पहली मांग क्या है? आज आप देखिए शिवराज सिंह जी निकल रहे थे और खाली बर्तन लेके जनता खड़ी हुई थी और उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया। बिजली संकट, कोयला हमारे पास है नहीं। आज पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश आज त्राहिमाम कर रहा है और ये लोग लेके नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार से जो हमारे युवा नौजवान है उनके हाथ में पत्थर थमा दें, किसी की में लाठी थमा दें। आप देखिए ज्ञान व्यापी में 1705 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और हमारे हिंदुस्तान में 1824 में सीमेंट का आविष्कार हुआ। तो आप ये बताइएगा, ज्ञान व्यापी में जो एक शिवलिंग मिला है वो सीमेंट से बना हुआ मिला है, तो क्या ये इतना प्राचीन था?
शिवलिंग, इसको एक पूरा मुद्दा बनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हिंदू मुस्लिमों को बांटा जा रहा है। आप देखिए भारत की जो सुंदरता थी, जब बोलते थे कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, और जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ एक तवज्जो दी गई थी और सबको सबके धर्मों का आदर करने के लिए उसमें वर्णित है। आप देखिए किस प्रकार से आज समाज को तोड़ा जा रहा है, किस प्रकार से जहर घोला जा रहा है। मैं घोर निंदा करता हूं इस बात की। मैं भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं, हमको सुबह प्रेयर में यही बोला जाता था कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं और हमको एकता के साथ रहना हमारी प्रेयर में होता था, एक एंथम था हमारे प्रेयर में होता था। लेकिन सिद्धार्थ आज जी, देखिए इसलिए आप- संस्कृत बचाओ मंच का बीजेपी से क्या लेना देना? वहां तो सरकार ये कही कि भाई कि लोगों का, जनता का अपना मन है, उनका अधिकार है, उनके अधिकार के आगे हम थोड़ी आ सकते हैं। अगर कोई किसी को लेकर कोई कंप्लेन करेगा, याचिका डालेगा, तो हम कहाँ किसी को रोक सकते हैं? तोमर जी, आपको शायद मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के अनुवांशिक करीब 228 संगठन है जो उनके लिए कार्य करते हैं। उनमें से ही ये एक संगठन आरएसएस द्वारा बनाया हुआ संगठन है और ये वही कार्य करते हैं। ये उनके वो बंदर हैं जो वो डमरू बजाते हैं और ये बंदर और ये भालू नाचने लगते हैं। ये समाज में जहर घोलने का काम, समाज में आप देखिए 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब इनको ये सारी चीजें क्यों याद नहीं आई? अब जब 23 में चुनाव निकट आ रहा है तो इनको सारी चीजें याद आ रही, क्योंकि इनको मालूम है अभी पंचायत और निकाय चुनाव है। पंचायत और निकाय चुनाव में इनको मूंगी खानी है, मात खानी है, क्योंकि जनता त्राईमान कर रही है, तो कैसे भी करके धार्मिक उन्माद ठीक है, फैला देखिए के सिद्धार्थ जी हमारे जहर साथ याचिकाकर्ता भी जुड़े हुए हैं, सुदामा यादव जी, उनसे जान लेते हैं। सुदामा जी, देखिए याचिका जो डाली गई है जामा मस्जिद को लेकर कि इसमें मंदिर को तोड़कर इस जामा मस्जिद को बनाया गया है और इसको लेकर सर्वे होना चाहिए। हमारे साथ रिजवान अंसारी जो कि इतिहासकार हैं, उन्होंने ये बताया कि बेसिकली वो एक सभा स्थल था और उस सभा स्थल को इन्होंने शिव जी का मंदिर बता दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत मतलब लिया गया और उस गलत मतलब के साथ ही आगे अब ये इन लोगों ने याचिका डाल दी है और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सिद्धार्थ जी की बात भी आपने सुनी, सुदामा जी, उनका ये कहना है कि ये बीजेपी के हिसाब से चलते हैं। बीजेपी जो कहती है यहाँ पर मामलों से भटकाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए ये तमाम लोगों को आगे बढ़ा देती है और फिर उसके बाद सबका ध्यान चला जाता है इन्हीं मुद्दों पर। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मामले में कोई राजनीति नहीं है। जैसे मुगल भारत में आए थे, लूटपाट करी, वो भी एक युग था और वर्तमान में ये भी एक युग है और ये युग परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन में ये बात सामने आई है कि जैसे तक्षशिला एक बहुत बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ पर बहुत ज्यादा हिंदू धर्म, सनातन धर्म की किताबें थी, जिसको आक्रांताओं ने दी थी। इसी प्रकार राजा भोज ने चौक बाजार स्थित जो जामा मस्जिद है उस स्थान को शिक्षा का केंद्र बनाकर उनके एक पोते थे उदयाचल, उनकी पत्नी ने शिव मंदिर का यहाँ निर्माण किया था। और यहाँ उस समय 500 शिक्षक थे और अनेक छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बहुत पुरानी बात है ये। अभी संस्कृति मंच की ओर से जब मेरे पास बेगम कुदसिया का वो एक कुसियानामा आया तो मैंने उसका अध्ययन किया। उसमें ये पाया कि बेगम ने खुद इस बात का उल्लेख किया है कि पूर्व में जिस स्थान पर ये जामा मस्जिद बनाई गई है, इस जामा मस्जिद के स्थान पर शंकर जी का एक स्थान मंदिर था। फिर मैंने काफी एविडेंस कलेक्ट की और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद इस शहर के कुछ बुजुर्गों से भी मैंने बात की। एक ऐसे बुजुर्ग मुझे मिल गए जिन्होंने मुझे ये बताया कि हम बहुत छोटे थे तब मस्जिद के अंदर आंगन में भी खेलने जाते थे और खेलते खेलते मैं ऐसी जगह पहुंच गया कि हमको नीचे एक मंदिर जैसा स्थान मिल गया जहाँ के शिव जी की प्रतिमा थी और अन्य प्रतिमाएं थी, शिवलिंग भी था। फिर ये 1960 और 61 की बात मुझे बता रहे थे वो। फिर वहाँ उस समय प्रशासन ने हिंदू समुदाय को पूजा करने के लिए बुलाया तो माहौल शहर का खराब हो गया था, पूजा नहीं कर पाए थे। ये मैं ये बात की परिस्थिति बता रहा हूँ जो मेरे पास जब ये पिटीशन के बाद ये संस्कृति बाजार मंच जो मेरे पास आया, इसके बाद जो मैंने एविडेंस कलेक्ट की। अब हालात ये है श्रीमान कि वर्तमान में जो मैंने एविडेंस देखी है, डॉक्यूमेंट देखे, उन डॉक्यूमेंट के आधार पर और आप स्वयं अगर उस मस्जिद का अवलोकन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इतनी उठी हुई मस्जिद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। क्यों कि नीचे मंदिर है, चारों तरफ उसमें
चारों तरफ से दीवार उठाई गई है, चारों तरफ हिंदुओं की दुकानें हैं। आप किसी भी दुकान को तोड़ के अंदर जाइए, आप जाएंगे तो निश्चित तो ही मैं सुदामा दावा जी, करता ये हूं भी एक सवाल है ना कि देखिए भारत में मंदिर नहीं मिलेंगे तो कहाँ मंदिर मिलेंगे। यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो आक्रांता आए, उन्होंने तमाम मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिद बना दी या कोई और मस्जिद बना दी। सुदामा जी, जहाँ का बात हो रही, मैं उसी स्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसी स्थान की बात कर रहा हूँ कि आप उस स्थान में जब जाएंगे तो वो बहुत ऊपर से बंद कर दी गई, और आप कई जगह जाएंगे जैसे मस्जिद में ऊपर मीनार है, कलश रखा हुआ है, तो कलश मस्जिद में होता है, कलश मंदिर में रखा जाता है। जिस तरह के फूल पत्ते वहां बने, आज भी वो इस बात का प्रमाण है कि वो कभी मंदिर रहा था। तो हमारी पिटीशन का दायर करने का मकसद रहेगा कि पुरातत्व विभाग उसकी, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई करवाई है, यहाँ की भी करवा के देख ले, क्या दिक्कत है। ज्ञानवापी मस्जिद की जिस तरीके से आप बात करें सुदामा जी, देखिए अगर देखें तो वहां पर जी काशी विश्वनाथ मंदिर देखिए ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मैं भी भोपाल का बर्रुकट भोपाली हूँ, और यहाँ मेरे पूर्वज रहे, मेरे पास खुद मेरे यहाँ रहने का मेरे पास 12 पीढ़ी का इतिहास। तो हम पूछते जब यहाँ आए हैं तो इस मुकाम पे आए कि पूर्व में यह मंदिर ही था शंकर जी का, जो आज मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया गया। और जो अभी दोनों सज्जन जो बोल रहे थे, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन इस पिटीशन में राजनीति कुछ नहीं है। जो ठीक है, चलिए ठीक, सुदामा जी ठीक है, चलिए समझ गए आपकी बात। था, लेकिन आज जो परिस्थिति है वो उस परिस्थिति की सच्चाई सामने आना चाहिए। हमारे ये कहना है। अच्छा ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए सवाल तो यहाँ पर खड़ा हो रहा है जामा मस्जिद को लेकर कि जो जामा मस्जिद बनाई गई है भोपाल में, वो एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, लेकिन वहीं इतिहासकारों का ये कहना है कि वो शिव मंदिर नहीं था बल्कि एक सभा स्थल था। इस बात को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है या फिर गलत तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। अब पूरा मुद्दा क्या है या मामला क्या है ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति होने लगी है। तो इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।